धरती लगातार घूम रही है, एक तो सूरज के चारों तरफ, दूसरा अपनी धुरी पर, जैसे कोई बास्केटबॉल किसी खिलाड़ी की उंगली पर घूमती है। ये बातें तो हम बचपन से जानते हैं, लेकिन क्या यह जानते हैं कि धरती की गति कितनी है, इसकी अपनी धुरी पर घूमने की गति और सूरज के चारों तरफ घूमने की गति कितनी है। इतना ही नहीं, हम आपको इसके आगे की बात भी बताएंगे। हमारा सौरमंडल अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे का कितना तेज चक्कर लगाता है। इतने सवालों के बाद तो आपका सिर धरती की तरह अपनी धुरी पर यानी गर्दन के ऊपर घूमने लगा होगा। इन सवालों का जवाब सबसे पहले खोजना शुरू करते हैं पृथ्वी से। धरती अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, लेकिन यह बात सही नहीं है। आपको इसका सटीक समय बताते हैं। धरती अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। धरती का व्यास 40,070 किलोमीटर का है। अगर आप इस दूरी को समय से विभाजित करें या भाग दें तो धरती की गति निकल कर आती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह अपनी धुरी पर इतनी गति से घूमती है, जो किसी भारतीय वायुसेना के जैगवार फाइटर जेट से ज़्यादा है। जैगवार की स्पीड बता दें आपको 1350 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आइए इस गणित को समझते हैं। सूरज के चारों तरफ धरती की दूरी नापने के लिए हमें इस पूरे सर्किल की परिधि यानी सरकमफेरेंस की गणना करनी होगी। धरती सूरज से औसतन 14.90 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आमतौर पर सूरज के चारों तरफ गोलाकार कक्षा में घूमती है। इस गोलाकार कक्षा की परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला है 2πr, यानी 2 × 3.14 × 93 मिलियन माइल्स। एक बार परिधि निकल गई तो कक्षा में घूमने की गति भी निकल जाएगी। आपको गणित में उलझने की ज़रूरत नहीं है। यह स्पीड है 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सौरमंडल में हमारा सूरज है, जिसके चारों तरफ कई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यह सौरमंडल हमारे मिल्की वे आकाशगंगा में मौजूद है। यह सौरमंडल आकाशगंगा के मध्य भाग के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये बात जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा भी अपने मध्य भाग के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, क्योंकि यह निष्कर्ष हर तारे के मूवमेंट पर निकाला गया है। आपको बता दें कि आकाशगंगा में मौजूद तारों की पोजीशन बदलती रहती है। इसके मध्य भाग के चारों तरफ सारे तारे घूमते रहते हैं। हमारा पूरा सौरमंडल आकाशगंगा के मध्य भाग के चारों तरफ तेजी से घूम रहा है। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर मैं चलना शुरू करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पीछे की इमारतें छूट रही हैं और वो आगे से पीछे की ओर जा रही हैं। लेकिन जब आप चलते हुए किसी दूर स्थित चीज़ को देखते हैं तो लगता है कि वो घूम तो रहा है, लेकिन बेहद धीमी गति से, जैसे कोई पहाड़। यह निर्भर करता है आपकी पोजीशन और गति पर कि आप दूर स्थित उस पहाड़ को कितनी तेज़ी से घूमते हुए पाते हैं। सवाल यह है कि हमारा सौरमंडल अपनी आकाशगंगा के मध्य भाग के चारों तरफ कितनी तेज़ गति से घूम रहा है। इसका जवाब यह है कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के मध्य भाग के चारों तरफ 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। आकाशगंगा के चारों तरफ काफ़ी दबाव और खिंचाव है। अन्य आकाशगंगाएं और उनका समूह इसे खींचता है और दबाता है। हमारा सौरमंडल अन्य तारों की गति के अनुरूप आकाशगंगा में अपनी गति कम या ज़्यादा तय करता है। हमें धरती, सूरज या सौरमंडल की गति का इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हम खुद भी धरती पर घूम रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हवाई जहाज़ में बैठे पैसेंजर को यह पता नहीं चलता कि उसकी गति कितनी है। जब प्लेन टेक ऑफ करता है, सिर्फ तभी पैसेंजर को उसकी गति का थोड़ा अंदाज़ा लगता है। एक बार प्लेन हवा में पहुंच गया तब आपको उसकी गति का पता नहीं चलता, क्योंकि गति एक समान रखी जाती है, वह बदली नहीं जाती। अगर गति को बार बार बदला जाए तो यह आपको पता चलेगी, यानी धरती या सौरमंडल अपनी गति बदलें तो आपको यह भी पता चलेगा। अगर आपको धरती या सौरमंडल की गति देखनी है तो आपको इसके बाहर देखना होगा, जैसे आप प्लेन या ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर उसकी गति का अंदाज़ा लगाते हैं, या फिर पीछे जाते हुए लैंडस्केप को देखकर। हमें धरती की गति का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम धरती के ऊपर खड़े हैं और धरती की गति से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं या फिर उसकी दूरी पर घूम रहे हैं, जैसा कि प्लेन में होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।